मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज के दौर में जाति धर्म मजहब के बिना पर क्या कुछ नहीं होता और इसके आधार पर ही तय होता है कि देश की सियासत कैसी होगी, देश क्या सोचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे शादी करेगा, किसके साथ यारी दोस्ती करेगा, किसके साथ बात करेगा, किस मोहल्ले में जाएगा, कहां रहेगा, कहां नौकरी करेगा और कहां नहीं नौकरी करेगा और क्या सोचेगा। यानी धर्म और जाति के आधार पर ही देश तय करेगा कि कौन क्या किस आधार पर क्या एक्टिविटी करेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने इस वक्त अंधभक्तों के खेमे में बिल्कुल आग लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने नफरत के चिंटुओं को इतना झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि इनकी आने वाली नस्लें फिलहाल याद रखेंगी कि आखिर नफरत किसे कहते हैं और अदालत में जब हम ये नफरत लेकर पहुंचते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने अजान पर रोक लगाने वाली एक याचिका को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया। खारिज तो किया ही, इतनी ज्यादा सवालों जवाब हुए कि उसमें मंदिर के भी सवाल हो गए, मंदिर में बजाए जाने वाले म्यूजिक की भी बात हो गई, मंदिर में बजाए जाने वाले डीजे, लाउड स्पीकर, यहां तक कि जो घंटे घड़ियाल होते हैं, इन सब का जिक्र अदालत में हो गया। और इस बहस के दौरान याचिका करने वाले जो शख्स थे, जो अजान पे रोक लगाने के लिए याचिका दायर किए थे, उनको अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है और उनके एक भी सवालों का जवाब याचिकाकर्ता दे नहीं पाता। याचिकाकर्ता पेशे से एक डॉक्टर बताया जा रहा है और डॉक्टर साहब जो हैं उनका नाम बताया जा रहा है धर्मेंद्र प्रजापति। जब इन्होंने अदालत में पीआईएल दायर की, जनहित याचिका दायर की और यह तर्क दिया कि मस्जिदों में जो अजान होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो उसके जरिए जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है मस्जिदों में, अजान होती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, परेशानी होती है लोगों को। जिस पर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध मई की बेंच के पास जब यह मामला पहुंचा तब चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप जो म्यूजिक बजाते हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता क्या, उससे परेशानी नहीं होती क्या, उससे शोर नहीं होता। जिसके जवाब में याचिकाकर्ता धर्मेंद्र की तरफ से कहा गया कि म्यूजिक तो घर में बजाया जाता है जनाब, म्यूजिक तो घर में बजाया जाता है, मस्जिद तो बिल्कुल पब्लिक प्लेस में होता है और घर में जो बजाया जाने वाला म्यूजिक है वो पब्लिक प्लेस नहीं, वो तो घर के अंदर बजाया जाता है, उसका बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मस्जिद होती है वो तो पब्लिक प्लेस में होती है और वहां अजान होती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम घर में बजाया जाने वाला जो म्यूजिक है हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अदालत ने क्या कहा उस पर गौर करिए। अदालत ने सीधे मंदिरों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि आप मंदिर में भजन करते हैं, आरती कीर्तन करते हैं, लाउड म्यूजिक बजाते हैं, उससे डिस्टर्ब नहीं होता। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यहां तो सिर्फ मंदिरों का हवाला दिया गया, मतलब मंदिरों में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी जितना भी देर आरती भजन कीर्तन हो जाए। बहुत से इलाकों में सुबह शाम भी होता है। त्योहारों को अगर ले लिया जाए, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और कांवड़ यात्रा को ले लिया जाए, तो उस दौरान जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है वो कान फाड़ने के लिए काफी होता है। और हमने देखा है कि अच्छे इलाकों में लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने घर में बैठ जाते हैं जिस दौरान ये काफिला गुजरता है भक्तों का। और जब धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं तो उस दौरान आप एक बच्चे को ढंग से सुला भी नहीं सकते अपने घर के अंदर और ना खुद सो सकते हैं। जितने दिन तक बजता रहेगा, जितने दिनों तक काफिला गुजरता रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे। हालांकि ये चीजें पहले नहीं थी कि शोर शराबे की बुनियाद पर जो है धार्मिक त्योहार, धार्मिक आयोजन किया जाता था, लेकिन अब ये 10-15 सालों से ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर, मंदिरों की तरफ लौटते हैं। मंदिरों में भी लंबे लंबे टाइम तक जो है भजन कीर्तन होता है, प्रार्थना होती है। लेकिन अदालत ने जो बातें कही हैं याचिकाकर्ता को, वो ज्यादा सुनने वाली है। अदालत ने कहा है कि अजान से कैसे डिस्टर्ब होता है, कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि कुछ ही मिनट का होता है। पूरे दिन का भी अजान अगर मिला लिया जाए तो 10 मिनट से भी कम होता है। तो इसके जवाब में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मंदिरों में आरती होती है, जबकि इसके ठीक उलट जो है वो अजान दिन में 5 बार होती है। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपके मंदिरों में भी एकदम सुबह की आरती होती है, ड्रमों के साथ होती है, ड्रम बजते हैं, म्यूजिक के साथ होती है, इससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता क्या आप ये कह सकते हैं कि घंटे घड़ियाल की आवाज मंदिर परिसर में ही होती है और मंदिर परिसर से वो बाहर आवाज नहीं जाती? लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर के अदालत ने जब पूछना शुरू किया तो अदालत ने कहा कि आप इस बात को साबित करिए कि अजान से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, किसी खास मस्जिद में ऐसा हो रहा है, किसी खास इलाके में अगर ऐसा हो रहा है जहां बहुत ज्यादा शोर हो रही है, तो बताइए कितने डेसिमल तक जो है अजान पहुंचा था, जिसके आधार पर हम तय कर सके कि वहां शोर हुआ। वैज्ञानिक तथ्य कारकों के ऊपर कोर्ट ने कहा, सवालों जवाब किया, जिसका जवाब ये नहीं दे पाए। अदालत इनके जवाबों से असंतुष्ट रही, संतुष्ट नहीं हो पाई, लिहाजा अदालत ने इनकी पिटीशन ही खारिज कर दी, जनहित याचिका ही इनकी खारिज कर दी। लेकिन जनाब, अगर गौर किया जाए तो ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है।
गुजरात हाई कोर्ट ने हालिया चंद सालों के दौरान कई ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें धर्म का पताका लहराने वाले नफरत के पुजारी जो हैं, उनके मुंह पर हाई कोर्ट ने तमाचे चढ़े हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सिर्फ यहीं तक नहीं मामला कि उसने अजान के ऊपर लेकर के उसने ऐसे फैसले दे दिए या उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया, उन पुलिस वालों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई कर दी जिन पुलिस वालों ने गरबा जब हो रहा था, गरबा, तो उस दौरान जो है वहां 4 मुस्लिम पत्थरबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार उनको किया गया, उनको हिरासत में लिया गया और उनको पब्लिक के बीच में डंडों से पीटने का काम किया पुलिस ने। याद रखिए, पुलिस ने पीटा है, किसी गुंडे बदमाश मवाली ने इनकी मोब लिंचिंग नहीं की। 4 लोगों को पब्लिक के बीच में ले जाकर के पीटा। यह साबित भी नहीं हुआ कि पत्थरबाजी उन्होंने की कि नहीं की, लेकिन ये एक ट्रेंड हो चुका है। कुछ भी हो तो पत्थर चलाए होंगे, ये मुसलमान है, पत्थर जरूर चलाए होंगे। सोशल मीडिया पर मैं एक बार देख रहा था, वहां एक ट्वीट किया गया था, उसमें एक पोस्टर शेयर किया गया था जिसमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर कहता है कि आपके पेट में पथरी है, पत्थर है आपके पेट में। तो मरीज को एक मुसलमान के तौर पर पेश किया जा रहा है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब इसको निकाल दो, त्योहार आ रहे हैं, मेरे काम आएंगे। यानी मुसलमान की आइडेंटिटी एक पत्थरबाज कौम के तौर पर समझाई जा रही कि ये पत्थर फेंकेंगे, त्योहार आएगी तो। लेकिन यहां लोगों को पीटा गया पुलिस के जरिए, जिसके बाद अदालत ने 15-15 दिन के इन सबों को जेल की सजा सुना दी, पेनाल्टी भी सुनाई। लेकिन खैर, यह तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले तो अदालत ने बड़ा एक मजेदार फैसला सुना दिया। हुआ यह कि गुजरात के कुछ इलाकों में वहां स्थानीय प्रशासन ने जो है गोश्त की दुकानों पर रोक लगा दी। कहा कि नहीं बेच सकते क्योंकि इससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, इससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और जो गोश्त, नॉनवेज की जो खुशबू होती है, जब ये खुशबू फैलती है तो इससे जो है लोगों के हेल्थ पर असर पड़ता है, लोगों को ये महक लगती है और उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए आप नहीं बेच सकते। जिस पर अदालत ने कहा कि ये आप तय करने वाले होते कौन है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पसंद करेगा, ये वो उस शख्स को तय करने दीजिए। गोश्त खाएगा कि नहीं खाएगा, पब्लिक को तय करने दीजिए। जो भी है वो अपने पसंद के आधार पर चूज करेगा कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अदालत ने बहुत ही कड़ी फटकार लगाई और ये घटना कोई बहुत दूर की नहीं है। ये घटना जो है 2021 की घटना है। इस बारे में हमने एक वीडियो भी अपने पास जो है चलाया हुआ था, इस पर रिपोर्ट हमने किया हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट ने मीट दुकानदारों पर पाबंदी लगाने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई और जज साहब बोले कि कल को गन्ने के जूस पर भी आप रोक लगा देंगे, यह कहकर के इससे जो है शुगर होता है, ये मीठा है, इससे सेहत के ऊपर असर पड़ता है। अदालत ने सीधे ये कहा कि आपको मांसाहार नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मत खाइए, ये आपका निजी मामला है। लेकिन आप दूसरों को ये कैसे तय कर सकते हैं कि उन्हें बाहर क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आप लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने से कैसे रोक सकते हैं। और 2021 में ही एक और मामला आया जो लफ्ज़ कानून बना रहे थे ना, एंटी लफ्ज़ कानून। मतलब कोई भी अगर मुसलमान किसी गैर मुसलमान से शादी कर लेता है, मतलब एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो उसके बिना पर तुरंत जो है प्रशासन एक्टिव हो जाया करता है। और आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई मुस्लिम शादी कर लेता है तो फिर उसकी खैर नहीं, उसके घर तोड़ दिए जाएंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाएंगे, उसके खिलाफ यह भी मामला हो जाएगा कि उसने लड़की को बहला के फुसला के जबरन जो है धर्म परिवर्तन करा दिया लालच दे करके। और इसके बाद प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो जाती है उस लड़के की पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए कि उसकी बिल्कुल जेल में उसको रख दिया जाएगा, उसके घर को तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा ही मामला गुजरात में हुआ। तो गुजरात हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि बगैर यह साबित हुए कि शादी जोर जबरदस्ती से हुई है या लालच देकर हुई है, पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। अदालत ने साफ तौर पर कहा उस वक्त कि केवल शादी के आधार पर ही एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अदालत ने बाकायदा गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं पर बिल्कुल रोक लगा दी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो है हमारे जो संविधान है उसमें दी गई जो आजादी है ये उसके बिल्कुल उलट है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर लेके गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा और सरकार की अर्जी को ही खारिज कर दिया। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि मैं किससे शादी करूंगा, किसको पसंद करूंगा, किसको नहीं पसंद करूंगा। जब पूरे देश में बालिग शख्स किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, ज़िना कर सकता है, उसे आजादी इस बात की है कि वो बालिग होने के दौरान कुछ भी कर सकता है। अगर शादी कर रहा है तो शादी ब्याह तो एक रस्म रिवाज है, शादी तो शरीफ लोग करते हैं, अय्याश लोग शादी नहीं करते, उनके लिए शादी कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन अगर कोई शख्स शादी कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात बिरादरी नस्ल का हो, अगर वो शादी कर रहा है तो इसको दूसरों को क्यों दिक्कत होने लगेगी। कई मामले तो ये भी देखे जा रहे हैं कि लड़का लड़की राजी, लड़की और लड़के के परिवार वाले राजी, इसके बावजूद भी हिंदू संगठन बवाल काट बैठते हैं।
वो धर्म के नाम पर हिंदू खतरे में है ट्रेंड चलाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन बेटियां तो मुसलमान लोग उठा के ले जा रहे हैं, मतलब शादी करने को उठा कर ले जाना बोल रहे हैं। कोई नमाज पढ़ता कहीं पाया गया तो गुनाह हो जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। आजकल देखिए ट्रेन के भीतर, पब्लिक प्लेस है, स्टेशन है, ट्रेन है, वहां जो है कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन होने लगता है, कहीं कहीं पे तो हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि ट्रेन के भीतर लोग रील्स बना रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, बल खाते हुए। कई कई मामले में तो नफरत इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि कोई अपने ट्रेन की सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो इससे भी अगल बगल के लोगों को दिक्कत होती है। जबकि नमाज में कोई अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है तो ना वो अजान दे रहा है, ना वो शोर कर रहा है, वो तो खामोशी से नमाज पढ़ रहा है। लेकिन नफरत की इंतहा हो गई साहब, बोलने पर भी गुनाह हो जाता है, नमाज पढ़ने पर भी गुनाह हो जाता है। ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। आजकल वीडियो बनाए जाते हैं, एफआईआर लॉन्च करने की गुजारिश की जाती है और एक ट्वीट से अगर मामला मुसलमान के ऊपर है तो तुरंत एक ट्वीट से जो है एफआईआर हो जाएगी। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट कर दीजिए, एफआईआर हो जाएगी। और कोई मुसलमान है और किसी के खिलाफ अगर वो एफआईआर कराने गया है तो ट्वीट से तो काम नहीं बनता। ट्विटर पर लिख भी दे तो भी पुलिस उसका जवाब नहीं देगी, कहेगी थाने में ले आकर दो। अगर आप थाने में ले आकर दे दें तो भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती। अगर एफआईआर लॉन्च हो भी जाए तो मामले में एक्शन नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने अजान के बारे में जिस तरीके से मिसालें दे देकर याचिकाकर्ता से सवाल पूछा, ये वाकई धर्मेंद्र प्रजापति को सोचना चाहिए कि उनके मन में आखिर इतनी नफरत कहां से आई, उनके मन में आखिर इतनी नफरत कहां से आई। उनको अजान से दिक्कत होने लगी। आज के दौर में कोई कितना ही पढ़ लिख जाए, लेकिन आज वो नौकरी करना चाहेगा दुबई में, नौकरी करना चाहेगा कतर में, नौकरी करना चाहेगा रियाद में, नौकरी करना चाहेगा बड़े बड़े अरब कंट्रीज में, क्योंकि वहां मोटी कमाई होती है। जहां 5 वक्त की अजान होती है वहां वाली अजान कान में नहीं चुभती। वहां बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और अल्लाह रसूल के नाम पे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। वहां स्टाफ जो है अपने कुर्सी के बगल में खड़े होकर के वहीं नमाज अदा करता है, तब उस वक्त किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, तब उस वक्त किसी को बुरा नहीं लगता, ना अजान से ना नमाज से। ये नफरत हमारे देश को कहां से कहां ले जा रही है, सोचिए। इस प्यारे भारत को बचाइए, वरना आने वाले दिनों में मुसलमान रहे या ना रहे, लेकिन इतना तो तय है कि देश को ऐसे नफरती चिंटू बर्बाद करके छोड़ेंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।